दोस्तों, आज की कहानी है अपने सच्चे दोस्त को अपनी पत्नी के पास पाकर जब पति ने लगाया 50,000 का जुर्माना। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। घर के बगीचे में बैठा मैं अपने मोबाइल फोन के बटनों पर उंगलियां फेर रहा था। चलचित्र की तरह एक एक कर नंबरों समेत नाम आते और ऊपर की ओर सरकाते जाते। उनमें से एक नाम पर मेरी उंगली ठहर गई। वह नंबर परेश का था, मेरा पुराना जिगरी दोस्त। आज से तकरीबन 10 साल पहले आदर्श कॉलोनी में परेश अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ किराए के मकान में रहता था। ठीक उससे सटा हुआ मेरा घर था। हम लोग एक साथ परिवार की तरह रहते थे। फिर मेरी शादी हो गई। अचानक पिता की मौत के बाद मैं आदर्श नगर वाला मकान छोड़कर पिताजी द्वारा दूसरी जगह खरीदे हुए मकान में रहने चला गया था। कुछ दिनों के बाद मैं एक दिन परेश से मिला था तो मेरे घर वालों का हालचाल जानने के बाद उसने बताया था कि वे लोग भी आदर्श नगर वाला किराए का मकान छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने लगे हैं, काम ज़्यादा होने के चलते। फिर हम लोगों की मुलाकातें बंद हो गई। हमें मिले कई साल गुजर गए। बचपन की वे पुरानी यादें आने लगी। हालचाल पूछने के लिए सोचा कि फ़ोन लगाता हूँ। फ़ोन का बटन उस नंबर पर दबते ही घंटी बजनी शुरू हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो फ़ोन तो लग गया, क्योंकि इन दिनों क्या बूढ़े क्या जवान सभी में एक फैशन सा हो गया है सिम कार्ड बदल देने का। आज कुछ नंबर रहता तो कल कुछ। थोड़ी देर बाद ही उधर से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है, कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैंने अंदाजा लगाया शायद परेश की भी शादी हो गई हो ना हो, यह उसी की पत्नी है। मैं फ़ोन पर जरा ऊंची आवाज़ में बोला, हेलो, मैं मयंक बोल रहा हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? परेश ने मुझे यह नंबर दिया है, यह उसी का ही नंबर है ना? मुझे उसी से बात करनी है। वह मेरे बचपन का दोस्त है। आदर्श नगर में हम लोग एक साथ रहते थे। उधर से फिर आवाज़ आई, देखिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आप। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं हैरान सा था। पक्का करने के लिए दोबारा फ़ोन लगाया कि सही में वह औरत परेश की पत्नी ही है या कोई और, मगर साफ आवाज़ न मिल पाने के चलते दिक्कत हो रही थी। वैसे यह नंबर खुद परेश ने मुझे एक बार दिया था जब वह बाजार में मिला था। यह औरत यकीनन उसकी पत्नी ही होगी। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा परिचय जानने की कोशिश कर रही थी। रात के 8 बजे मैं खा पी कर कुछ लिखने पढ़ने के ख्याल से बैठ ही रहा था कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आया। किसी मर्द की आवाज़ थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। फ़ोन पर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने जैसे ही अपना नाम बताया तो वह तपाक से बोल पड़ा, हेलो मयंक भैया, आपका फ़ोन था। सवेरे आपने ही फ़ोन किया था? मैंने कहा हाँ। उधर से फिर आवाज़ आई, अरे भैया, मैं परेश बोल रहा हूँ। देखिए ना, मैं जैसे ही घर आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि किसी मयंक का फ़ोन आया था। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है। यही सोचते सोचते फ़ोन लगा दिया। और भैया, कैसे हैं आप? तो आते ही नहीं हैं। आइए घर पर और अपनी भाभी से भी मिल लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा मिलकर। सचमुच एक बार आकर तो देखिए। मैंने कहा कि ज़रूर आऊँगा और फ़ोन कट गया। बहुत दिनों से छुट्टी दोस्ती अचानक उफान मारने लगी। बहुत सारी बातें थीं जो फ़ोन पर नहीं हो सकती थी। बचपन के वे दिन जब हम परेश के भाई बहनों के साथ उसके घर में बैठकर खेलते थे। उसकी माँ मुझे बहुत मानती थी। मैं उन्हें काकी कहता था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई थी। मैं अपने मामा की शादी में गांव चला गया था। वहां से महीनों बाद आया तो पता चला कि काकी अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें आईसीयू में रखा गया था।
वे किसी को पहचान नहीं पा रही थी। आईसीयू से निकलते वक्त मैं उनके सामने खड़ा था। जब सिस्टर ने पूछा कि आप उन्हें पहचानते हैं तो उन्होंने तपाक से मेरा नाम बता दिया था। उनके परिवार में खुशियां छा गई थी। बचपन के वे दिन चलचित्र की तरह याद आ रहे थे। मैं परेश और उसके परिवार से मिलना चाहता था, खासकर परेश की पत्नी से। वह दिखने में कैसी होगी, मिलने पर खूब बातें करेंगे। एक दिन सचमुच मैंने उसके घर आ जाने का मन बना लिया। घर के पास पहुंचकर मैंने फ़ोन लगाया। फ़ोन उसी की पत्नी ने उठाया था। इस बार आवाज़ दोनों तरफ से साफ आ रही थी। उसकी आवाज़ मेरे कान में पड़ते ही मेरी सांसें जोर जोर से चलने लगी। शरीर हल्का होने लगा, आवाज़ कांपने और हकलाने लगी। पानी गटकने की ज़रूरत महसूस होने लगी। मैंने फ़ोन पर अपने आप को ठीक करते हुए कहा, हेलो, मैं उधर से परेश की पत्नी की आवाज़ आई। अरे आप? हाँ, पहचान गई, कहिए कैसे हैं? मेरे मुंह से आवाज़ निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह गले को थूक से थोड़ा गीला किया और कहा, हाँ मैं मयंक इधर ही आया था एक दोस्त के घर। सोचा आया हूँ तो मिलता चलूँ, आपको भी देखना है कि कैसी लगती हैं। मैंने एक ही सांस में अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उसने तुरंत कहा, हाँ आप ठीक जगह पर हैं। मैदान के बगल में सड़क है जो नदी तक जाती है, उसी पर आगे बढ़िएगा। सामने एक मकान दिखेगा, उसमें एक नारियल का पेड़ है। याद रखिएगा। आइए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ और उड़ते हुए उसका घर खोज रहा हूँ जिसमें एक नारियल का पेड़ है। जल्दी ही घर मिल गया। मैंने घर के सामने पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। एक खूबसूरत औरत बाहर निकली। मेरा स्वागत करते हुए वह मुझे घर के अंदर ले गई। थोड़ी औपचारिकता के बाद मैंने इधर उधर गर्दन हिलाई और पूछा, परेश कहीं दिख नहीं रहा है? और काकी परेश आता ही रहे होगा, काकी गांव गई है। यह कहते हुए वह मेरे बगल में ही थोड़ा सट कर बैठ गई, इतना करीब कि हम दोनों की जांघें उसके जरा से हिलने से सटने लगी थी। मैं रोमांचित होने लगा। यहाँ आने से थोड़ी देर पहले मैं उसे लेकर जो सोचा था वह सब हकीकत लगने लगा था। मैं उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल भुन गया कि अचानक यह कबाब की हड्डी बनने कहाँ से आ गया। दरवाज़ा खुलते ही सामने एक अजनबी आदमी दिखा। चेहरे से देखने में खुरदुरा, उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने परेश की पत्नी की तरफ देखते हुए उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने सपाट सा जवाब दिया, यही तो है परेश। और उसकी एक कुटिल हंसी हवा में तैर गई। मैं सकपका गया। यह परेश तो नहीं है क्या? मैं किसी अजनबी औरत के पास अभी मन ही मन सोच ही रहा था कि वह आदमी मेरे सामने आ गया और कमर से एक देसी कट्टा निकालकर उससे खेलने लगा। फिर मुझे धमकाते हुए बोला, तुम्हारी हर हरकत मेरे मोबाइल फ़ोन में कैद हो गई है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि बदनामी से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें 50,000 रुपये देने होंगे। तुम्हें कल तक के लिए मोहलत दी जाती है, वरना परसों ये तस्वीरें तुम्हारे घर के आसपास बांट दी जाएगी। मुझे काटो तो खून नहीं, मैंने हिम्मत करके कहा, मगर यह तो परेश का घर है और यह उसकी पत्नी है। वे दोनों एक साथ हंस पड़े। उस आदमी ने कहा, गलत नंबर पड़ गए क्या? बरखुदार होगा तुम्हारे किसी दोस्त का नंबर, लेकिन अब यह नंबर मेरे पास है। यह मेरी पार्टनर लीना है और हम दोनों का यही धंधा है। वह औरत जो अब तक मुझसे सटकर बैठी थी, मुझसे छिड़क कर उसके बगल में जा खड़ी हुई। वह मुझे धमकाते हुए बोली, किसी से कहना नहीं, चल फटाफट निकल यहाँ से और जल्दी से पैसों का इंतजाम कर। मैं सहमा सा उस खूबसूरत ठगनी का मुंह देखता रह गया।